हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, होस्ट का संबंध यहाँ पर लिखा है विमान, तो उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिए, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आगे और भी प्रश्न देखने को मिलेगा। दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों पार्ट नंबर 23 है, क्योंकि अभी जितने भी सीरीज चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर का जो कई बार रिपीट कर चुका है। और पार्ट 1 से आप देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाके। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, होस्ट का संबंध लिखा है विमान, तो उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करना और कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही किया इस पार्ट में। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों, विमान में आप जाएंगे तो वहां पर होस्ट करने के लिए, यानी होस्ट होते हैं विमान में, क्या होता है, होस्ट होता है, यानी कि आपका सुविधा के लिए बहुत सारे व्यक्ति वहां पर रहते हैं। उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, कार्यालय होगा, फोटोग्राफर, गायक, नर्तक। तो देखिए रिसेप्शनिस्ट जो काम काज करने के लिए कहाँ पर उसको मतलब एक तरीके से लाया जाता है, तो कार्यालय। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और अलग अलग एग्जाम से इसमें शामिल है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग या डिफेंस, जितने भी अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो होस्ट का संबंध हो जाएगा विमान, यानी होस्ट जो किसको बोलते हैं हम लोग, जो विमान होता है दोस्तों, उसमें जो है बहुत सारे व्यक्तियों की सुविधा के लिए होता है, आपको कुछ जरूरत है तो उसके लिए वहां पर है। उसी प्रकार से रिसेप्शनिस्ट का संबंध किससे हो जाएगा, कार्यालय से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 18, फिर आगे बढ़ेंगे तो 31, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 42, 49, फिर 54 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को बताते हैं क्या हुआ है। 18 से यदि आप 31 पे जाएंगे तो आप प्लस कितना किया होगा, 13 किया है, ठीक है। उसी प्रकार से 31 से आप 42 पे जाएंगे तो देखा जाए 7, और यहाँ पर कितना जोड़ा होगा, 9, 11 जोड़ा है। इस जगह पर कितना जोड़ा है उसने, 11 प्लस किया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो उसने 7 प्लस किया है। उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो इस जगह पर +5 किया है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, तो आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहते हैं, अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या जोड़ा। देखिए 13, 11, 7, 5, तो अगला अभाज्य संख्या इस तरह के जो पीछे जो आ रहे हैं हम लोग, तो कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 54 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 57 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अभाज्य संख्या देखिए 3, 5, 7, 11 इस तरीके से चला है, तो हम लोगों का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये भी देखिए आपका पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में, श्रृंखला को पूरा करें, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ई अकोमा जे ओ, फिर आगे बढ़ा जाए तो टी, और इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ई से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों, एबीसीडी में देखना है कितना लेटर का वृद्धि किया है, 5। जे से ओ पे चलेंगे तो इसमें +5। ओ से यदि आप टी पे चलेंगे तो इसमें कितना क्या है, +5। तो आगे हम लोग वही काम कर देंगे, +5 कर देंगे। तो टी में जैसे ही 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर ABCD कौन सा रखने से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहले एक आकृति इस तरीके से होगा, फिर हम लोगों के सामने ये वाला इधर से होगा, और उसी प्रकार से ये वाला इस तरीके से होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया ऐसा,
ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें, बस चुटकियों में कर सकते हैं, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो इसमें आपको काउंट करके बता देना है कि टोटल कितना वर्ग है इन चार ऑप्शन। बस यही एक तरीका है आपको सीखने का मौका कि जैसे क्वेश्चन आता है रोक के अपने से ट्राई कर लीजिए। तो देखिए वर्ग मतलब चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए एक वर्ग आपका यहाँ से एक वर्ग, उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये दो वर्ग, इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तीन वर्ग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला लेंगे तो चार वर्ग हो जाएगा। तो चार तो ऐसे ऐसे हम लोगों का सिंगल हो गया, क्या हम लोग चार कर देंगे ऐसे, तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर चार वर्ग तो चार वर्ग है, लेकिन इसके अलावा और भी वर्ग है। कहाँ पर, तो ये देखिए हम लोगों का एक वर्ग देखिए यहाँ से लेना होगा, दिखाते हैं ना आपको, अभी तब समझ में आएगा कि यहाँ से एक वर्ग देखिए यहाँ और यहाँ और यहाँ। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए देखिए यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए देखिए यहाँ से और यहाँ से। देखिए तो चार और तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, सात होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, रटने से नहीं होगा। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप सिंगल सिंगल ऐसे आप काउंट कीजिएगा कि नहीं। एक वर्ग आप यहाँ से ले रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ से आप दूसरा वर्ग, उसी प्रकार से यहाँ से आप इसको ले रहे हैं तीसरा वर्ग, और यहाँ से ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चौथा वर्ग। तो चार वर्ग आपने कहा सिंगल सिंगल। अब यहाँ से काउंट कीजिएगा तो देखिए इसको और इस तरीके से क्या हो रहा है, एक वर्ग। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से और यहाँ से एक वर्ग। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये वर्ग। तो टोटल चार तीन क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का आठ आ गया कि इसको भी काउंट कर ले रहा है, वो वहाँ एलियन पे बैठ के काउंट कर रहा है कि ये भी सही हो जाएगा। तो सारा सर गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। वो बोला तो हम लोगों का वहीं से दिख रहा है कि क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये तो आयत बन रहा है, आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज है। इस बार क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज, पहले इसी को हटा लीजिए, पहले उसको नहीं, पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला होगा। यहाँ से अगर इस तरीके से किया जाए तो एक समकोण त्रिभुज इधर, उसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज इधर। तो दो को समकोण त्रिभुज तो इस जगह पर, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ से इस जगह से और इस जगह से इस तरीके से देखिए ना, एक समकोण त्रिभुज और एक जस्ट नीचे, तो दो को समकोण त्रिभुज हुआ। दो के बाद देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का तीन समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा चार। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो ये पाँच, इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, छः। तो क्या छः कर देंगे, तो छः करेंगे तो सरासर फिर गलत होगा। क्यों छः सरासर गलत होगा, इसको कौन काउंट करेगा, यहाँ से भी तो एक समकोण बन रहा है। देखिए छः के बाद यहाँ से जो यहाँ से नहीं आप लीजिएगा, ये वाला भी तो एक समकोण त्रिभुज है। उसी प्रकार से इस साइड में भी तो एक हो जाएगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि पहले इसको आप ले लीजिए, ये वाला जो इधर से और इधर से हम लोगों का हो रहा है, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पर ले लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इधर से तीसरा, यहाँ पर चौथा, यहाँ से लेंगे ई पांचवा और इसमें लेंगे तो ई क्या हो जाएगा, छठा। समकोण त्रिभुज तो 6 के बाद यहां से आएंगे तो ये हो जाएगा 7वां और जस्ट इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको तो आप चुटकियों में कर लेंगे। यहाँ पर जैसे उत्तर, ऊपर में आपका उत्तर हमेशा, नीचे क्या होता है दक्षिण, और हमेशा आपको बताएं कि ई साइड में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। ये फिक्स पैटर्न को रखते हुए आपको काम करना है कि उत्तर ऊपर में, नीचे दक्षिण, और ई साइड में पश्चिम, और ये हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। अब कह लीजिए, कह रहा है कि ममता उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर यानी कहने का मतलब 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वह कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, यानी कि दाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 किलोमीटर चला।
तो अब हुआ शुरुआती बिंदु से कितना दूर, आराम से कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, शुरुआती बिंदु ये वाला आपको पता होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि ये 4 है 3 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे यानी कि ये दिशा क्या हो जाएगा, इस जगह पर ऐसे 4 दिशा जहां से देखने के लिए वो कहा कि शुरुआती बिंदु जहां से कहा तो आप ऐसे और ऐसे आप कर लेंगे तो ये वाला दिशा देखेंगे तो क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व होगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं तब वही आपको लगाना होगा फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर होता है। तो वो वाला फॉर्मूला लगाकर आपको इसको सॉल्व करना होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, जोड़ेंगे 16 9 क्या हो जाएगा 25 और 25 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। आप ऐसे भी कर सकते, तो एकदम ट्रिपलेट ही तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 4 3 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बता दिए कि समकोण त्रिभुज के लिए इस तरीके से चलता है, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और इस पे आप चलेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। देखिए इस डिजाइन को पूरा करना है तो चलिए कर देते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले जिस तरीके से फिगर को देखा जाए तो इस तरीके से इधर से आएगा और हम लोगों के सामने एक क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से आएगा। तो इधर से तो सी में नहीं दिखेगा, सी को पहले यहाँ हटा लीजिए कि ये वाला हम लोगों का कभी नहीं हो सकता है। तो ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गया कि ये वाला जब हम लोगों का नहीं होगा तो होगा कौन सा। अब चलते हैं इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर तो इस तरीके से होगा। ये बात तो हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि 2 गो यहाँ पर आएगा, इधर से क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गो आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन हटा लीजिए, ठीक है नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इस जगह पर यहाँ पर जिस प्रकार से लाइन किया है तो सटा हुआ हम लोगों का पहला ऑप्शन को देखेंगे ना तो सटा हुआ नहीं है, यानी कि लाइन जो है हम लोगों का सटा हुआ क्या इस जगह पर एकदम इसी जगह पेंट किया हुआ आ जाएगा, तो नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। यानी ये वाला हम लोगों का ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ए भी आपका नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए कन्फ्यूजन को आप सबसे पहले दूर कर दीजिए कि कैसे कैसे आंसर करेंगे, क्योंकि ये देखिए इस जगह तो पेंट पॉसिबल नहीं है कि क्या इस जगह पर पेंट कर देंगे तो ऐसा हो पाएगा। अगर इन दोनों आकृति को देख रहे हैं तो अलग अलग है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर तो पेंट होगा नहीं। इतना सा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर नहीं आएगा। तो अब आएगा तो आएगा क्या, तो हम लोगों के साइड ई साइड में जाएगा, यानी पेंट किया हुआ भाग कहाँ जाएगा दोस्तों ई साइड में जाएगा। तो ई साइड में जाएगा और किस तरीके से होगा, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कर्व ई साइड से किया था तो ये वाला फिगर में अगर इस तरीके से कर्व किया हुआ है तो यहाँ पर जो कर्व होगा यानी ई साइड से अगर इसका कर्व है तो हम लोगों के सामने ई साइड से कर्व जाएगा, ई साइड से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके का करने वाला हम लोगों का देखिए डी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना होगा वरना क्या हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपका सीजीएल में देख रहे हैं कि पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। इन दोनों आकृति में अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही जैसा आकृति है। आप देखिए तो यहाँ पर ऊपर से क्या हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से क्या है, तो आपको कैसे लग रहा है कि एक जैसा आकृति देखने में लग रहा है एक जगह, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर बुझाएगा कि यस यहाँ पर इस तरीके से क्या हुआ है जबकि यहाँ पर इस तरीके से क्या है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। यहाँ से आपको ये बात तो क्लियर होगा कि इस तरीके से 2 लाइन जाएगा, तो 2 लाइन जाएगा तो इसको तो हम पहले हटा लिए। इसमें देखें क्या इस जगह पर पेंट कभी संभव ही नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए, ये दोनों तो गया। अब जब इसको इस तरीके से किया यानी यहाँ से एक लिया है तो इसको कर्व इस साइड से, अगर ये वाला कर्व इस साइड से है तो यहाँ पर कर्व इस साइड से जाएगा, तो इस साइड से जाएगा और वैसा करने वाला। और ये भी देखना है कि यहाँ पर एक बार इधर से लिया है तो इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों इस साइड से हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न नहीं हो पाएगा बहुत सारा स्टूडेंट, इसीलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको आप कर लीजिए। करें निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी ना किसी तरीके समान और एक समूह बनाते हैं, तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे लिखा है खूबसूरत, आकर्षक, सुंदर, तेजस्वी, भयानक। तो देखिए यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि खूबसूरत हो या हम लोगों का तेजस्वी हो या हम लोगों का आकर्षक हो, ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ये सभी एक जैसा शब्द है। ये सभी क्या लिखेंगे दोस्तों, एक जैसा शब्द है, एक जैसा
शब्द है। बाकी इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, भयानक अलग होगा, क्योंकि भयानक का मतलब तो होगा एक अलग ही अजब हो जाएगा, यानी ड्रामा टाइप में। यहाँ पर ये सभी एक जैसा शब्द है, लेकिन भयानक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आकर्षक हो गया, किसी को मोहित करना, आकर्षित करना, खूबसूरत है तो वो भी मोहित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, तेजस्वी है तो वो इसका भी मतलब वही हुआ, लेकिन भयानक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाले कह रहा है कि सभी तार जो है धातु है, तो बना लेते हैं, जितना भी तार का हिस्सा है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, धातु के अंतर्गत चला जाएगा। तो सब तार धातु। फिर लिखा है सभी धातुएं क्या है, प्लास्टिक है। इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए सभी, हम लोगों का इसको इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद लिखा है कि कुछ तार जो है तांबा है। अब देखिए कैसे लॉजिक लगा है, कुछ तार का हिस्सा क्या कर दिया उसने, तांबा कर दिया। तो ठीक है, इस जगह पर तांबा कर लेता है। कहाँ से जाएगा, तो ये वाला तार का हिस्सा किस में चल जाएगा दोस्तों, तांबा में चल जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या कहा है, कुछ तांबा जो है धातु है, तो कुछ तांबा का हिस्सा देखिए धातु के अंतर्गत जा रहा है, एक सही। कुछ प्लास्टिक तांबा है, हाँ, तो प्लास्टिक का इतना बड़ा सा हिस्सा में से कुछ किस में, ई प्लास्टिक में से, देखिए ये वाला हिस्सा किस में जा रहा है दोस्तों, तांबा में जा रहा है। ये भी बात सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं है, तो कोई भी तांबा प्लास्टिक, देखिए कुछ तांबा हम लोगों का प्लास्टिक है और कोई रहा कि कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं कर रहा है, ये बात गलत कर रहा है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। एक और दो अनुसरण करता है, यहाँ आयदर और खोज रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर दिया, आयदर और लगाया, जो सरासर गलत हो जाएगा। कहाँ आयदर, हाँ ये तो सरासर गलत है, आयदर और होबे नहीं करेगा। वहां पर देखिए ना क्या बात वो कह रहा है, आयदर और तो होबे नहीं करेगा। सेम आयदर और कब लगता है, जब दोनों शब्द समान हो, इधर प्लास्टिक कर दिया इधर तांबा, अब पहले इधर यहाँ पर तांबा कर दिया इधर प्लास्टिक, तो ऐसा नहीं। अगर कब लगता, जब इधर तांबा रहे इधर रहे, तब उस कंडीशन में हम लोगों का लगता है। लेकिन यहाँ पर लगबे नहीं करेगा, उस तरीके पे रहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम एक अलग आकृति की तरह फाइंड कर रहा है कि कुछ तांबा धातु, ये बात सही है। फिर लिखा है कुछ प्लास्टिक तांबा, ये भी बात सही है। वो कह रहा है कि कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं है, तो कोई भी तांबा प्लास्टिक नहीं, जबकि कुछ तांबा हम लोगों का प्लास्टिक है, वो कह रहा है नहीं है, तो ये बात गलत कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये बात हम लोगों को बिल्कुल गलत हो। एक और दो अनुसरण करता है। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा, आइदर और नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने कर रहा है किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने के लिए समीकरण सही बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। पहला ऑप्शन को उठा के देख लेते हैं। प्लस के जगह पर हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और माइनस के जगह प्लस। तो यहाँ पर 15, प्लस के जगह पर पहले ही कह दिया माइनस लेने के लिए, तो 5, और भाग क्या करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा, और माइनस के जगह प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 9 और गुना 3 बराबर 22। तो देखिए यहाँ से आप पता करेंगे हाँ क्या इस प्रश्न का आंसर कैसे नहीं होगा। तो 15 तो ठीक लगेगा, क्या 5 में 2 से भाग लगेगा, इस बात को क्लियर कीजिए कि 5 में 2 से भाग लगेगा नहीं, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, जबकि इस पार में कोई पॉइंट वाला है नहीं। पहला ऑप्शन आप चेक कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बी को चेक करते हैं, यानी गुना के जगह जब आप बहुत सारा इस टाइप का सवाल कर लेंगे ना, तो आपको देखते देखते ही लगेगा कि ये नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ जाते हैं। और कब होगा, जब इतना हम पार्ट करा चुके हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट का लगभग मेरा 600 का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर का भी पार्ट चल रहा है पूरा का पूरा। अब हम चलते हैं इसको लेने के लिए, हो जाएगा 15, और गुना के जगह क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। अच्छा, गुना के जगह उसने प्लस लेने के लिए कहा है, तो ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग तो हम लोगों का 2 का 2 ही रहेगा। ये देखिए भाग क्या रहेगा, उसने एक बात हम लोगों के सामने कहा है कि गुना के जगह प्लस लेने के लिए, तो ठीक है। इस तरीके से भी तो नहीं होगा, इसको भी लेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए जैसे आप देखेंगे दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर बी भी आप लोगों का यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा, जैसा हम चेक कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग सी पे, देख लेते हैं कि या सी वाला हो रहा है कि नहीं। जहाँ गुना दिखेगा उस जगह पर आपको भाग कर देना होगा, और भाग के जगह गुना कर देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 15 अब प्लस है तो प्लस ही करना होगा, कोई दिक्कत। लेकिन उसने कहा है भाग के जगह गुना करने के लिए, भाग के जगह गुना 2, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और गुना के जगह क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। इस जगह पर 3 कर दीजिए और 22 कर लीजिए। देखिए हो रहा है कि ना, ये करना होगा, कर करके एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। 15 और प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 10, अब माइनस का माइनस, 9 में 3 से भगा देंगे तो 3 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है 22, तो 15 10 25, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का दिया है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे चुटकियों में कर सकते हैं। यहाँ पर मेन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, जबकि सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है और इसी तरीके के पैटर्न को अभी टीसीएस ने फॉलो किया है। डी, उसके बाद जैसे यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, इसका कोड दिया हुआ है। जैसे ड्राइवर का दिया है तो इसको इस प्रकार से लिखा है ना, जे एस और आगे बढ़ेंगे तो ई और टी जी एक्स। उसी प्रकार से आगे आप देखिए मेन यहाँ पर यही होगा कि पहले आप एक का संबंध एकदम निकाल लीजिए कैसे लिखा। अब इस ई नहीं कि इसको चेक करें इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा, बहुत ही समय लग जाएगा। तो सीधा हम लोग पहले वाला को चेक कर लेते हैं। देखिए लॉजिक देखिए किस तरीके से लगाया, डी से ई पे गया, आई से जे पे, आर से एस पे। उसी प्रकार से आर से यदि टी, भी से हम लोगों का और ई से इस पे जाना। मैन यहाँ पर क्या होगा, प्लस इसने क्या किया, वन किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस वन और इस जगह पर भी क्या हुआ है दोस्तों, प्लस वन। लेकिन इधर देखिए कहानी इसका चेंज हुआ है, प्लस टू, यहाँ पर भी प्लस टू और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस टू किया है। इधर क्या क्या उसने प्लस टू और उधर तीन में क्या क्या प्लस वन। तो बात को समझ गए। अब जिसका निकालना है डायरेक्ट उसी पे फोकस चल जाएंगे। तो डॉलर का निकालना है तो निकाल देते हैं, इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो वही काम करना है। देखिए एल में 1 लीटर कर देंगे तो हम लोगों के एल के बाद हो जाएगा एम, ओ के बाद हो जाएगा पी और डी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। आर में 2 लीटर कर देंगे तो टी हो जाएगा और ए में 2 लीटर कर देंगे सी और एल में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। लेकिन सब चीज़ आपको करना होगा ऐसे ना, यहाँ से प्लस वन, इस पे प्लस वन, इसमें प्लस। तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे प्लस वन, इसमें भी प्लस वन और इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस वन। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, इधर प्लस टू, इसमें भी प्लस टू और इसमें भी प्लस टू। तो आर में टी, इसमें तो हो गया, आंसर निकले। तो एम पी ई, तो एम पी ई टी सी एन, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। क्या कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, इसको भी चेक करने के लिए बैठ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समय बर्बादी होगा और बहुत ही समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। और हमने दर्पण प्रतिबिंब देखिए अभी हमारा जो चैप्टर वाइज भी चल रहा है, तो आप जाके क्या कीजिए, वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। हमने वेन डायग्राम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, मिसिंग नंबर के 10 इंपॉर्टेंट करा दिए। उसके बाद हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब का 10 क्वेश्चन जो कई बार रिपीट कर चुका है वो करवा दिया। तो अलग अलग चैप्टर का भी चल रहा है क्वेश्चन, उसको भी जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब याद करें तो आपको पता है दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो अब इस फिगर को हम लोग मिरर में देखेंगे तो कैसा बनेगा। और एक बात क्या बताएं, जो जितना दूरी पर उतने, जैसे ये वाला है तो ये वाला भाग हम लोगों का पहले आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ए नहीं हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। अगर बात किया जाए, ये देखिए ये इसी जगह रख दिया है तो ये भी हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। क्या दर्पण में जो जितना दूर, ये भी नहीं पॉसिबल है। उसी प्रकार देखा जाए ये भी पॉसिबल नहीं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए आप दर्पण में देखेंगे ना, यहीं से पता चल रहा है कि ये वाला जो इधर डार्क किया है तो डार्क वाला भाग ई साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना दूरी पे है ना, ये इतना दूर, क्योंकि पहले तो हम लोग को खाली वाला भाग, तो दर्पण में पहले खाली वाला भाग बन जाएगा और ये जो लाइन दिया है तो ये वाला लाइन ई साइड में चल जाएगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर हमने कहीं गलती तो नहीं कर रहा। यहाँ पर हम लोगों का गलती हो रहा है क्योंकि इसमें तो ऊपर कर दिया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखा जाए हम लोगों का, देखिए पहला तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये बात हो गया। यहाँ पर नीचे है ना ऊपर, इसमें ऊपर कर दिया, ये नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये सी वाला होगा, लेकिन इसमें ऊपर नहीं, क्या यहाँ पर ऊपर कैसे चल जाएगा, ऊपर यहाँ पर ऊपर सटा दिया, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। इसके लिए माफी कि हमने डी कर रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट कर चुका है ये वाला सवाल। लेकिन धमाधम स्किप हो जाएगा और हमसे बनबे नहीं करेगा, यही कमेंट आने लगता है। तो 24 को 32 लिखना है और 36 को ये लिखना है, तो क्या लॉजिक लगाना होगा। चलिए अब हम डायरेक्ट बता देते हैं कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जबकि किसमें पूछा गया, तो सीजीएल का क्वेश्चन है। तो 24 में आपको क्या करना होगा, 3 से भाग कर देना होगा। 24 में क्या करना होगा दोस्तों, 3 से भाग कर दीजिए। तो 24 में जैसे ही 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 8 आ जाएगा। और इसी 8 का क्या कर देना है दोस्तों, देखिए इस जगह पर 8 को आप क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसी 64 में आपको क्या करना है दोस्तों, भाग 2 कर देना होगा। तो जैसे ही 64 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लॉजिक देखिए किस तरीके से लगाया, पहले 3 से भागा दिया, फिर 8 आया, 8 का स्क्वायर किया तो फिर हम लोगों का कितना आया, 64, और 64 में 2 से भाग दे दिया 32।
तो उसी तरीके का लॉजिक इसमें लगाना है, ये नहीं कि कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे। जैसे 36 देखे ना, तो 36 में वजह से 3 से भागा दिया, तो यहाँ भी कोई ये नहीं कि 4 से भाग देते हैं 5 से, तो फिर क्या हो जाएगा गलत। 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसी 12 का आपको क्या करना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और 144 में आपको क्या बोले 2 से भाग देने के लिए, तो क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सर सीजीएल सीपीयू। और इसमें पूछा गया स्टेनोग्राफर में इस टाइप का क्वेश्चन देखे जो एकदम लेवल जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है उसमें, तो इसीलिए आप इस टाइप का कर लेते हैं, हर एक एग्जाम को कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, देखिए धमाधम स्किप कर देगा। कर दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है। अब यहाँ पर तो यही है कि रट के बैठने वाला तो 32 कर देगा, तो कभी क्या होगा सही हो जाएगा और कभी क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सीख लेते हैं। तो सीखेंगे कैसे, ये देखिए अगर इस तरीके का आकृति उसने किया है, मान के चलिए यहाँ से और इस साइड से हम लोगों का किया हुआ है, ठीक है, और पूछा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो ऐसे काउंट करते 1 2 3 4, 4 आया मैक्सिमम 4, तो इसमें क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। हमेशा यही लॉजिक है, 4 में 2 से गुना कर देंगे 8। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि मतलब 2 आकृति मिलकर, ये देखिए यहाँ से 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार से 3 और 4 को आप ऊपर मिलाएंगे तो बनेगा कि नहीं। उसी प्रकार से 3 और 2 को मिलाएंगे इधर से तो बनेगा कि नहीं, इस साइड से। उसी प्रकार से इस साइड से बनेगा, इसीलिए 2 से गुना कर देते हैं। इसका शॉर्ट तरीका यही है। तो आप देख लीजिए इस आकृति में 8 त्रिभुज बनेगा, कोई निस्संदेह वाली बात नहीं। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा 8 त्रिभुज बनेगा। लेकिन 1 2 3 4, तो 4 दूना 8। उसी प्रकार से 1 2 3 4, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो 8 8 16 तक तो आप पहुंच गए। तो 16 के बाद आपको दिक्कत हुआ कहाँ, तो 16 के बाद देखिए इसमें और एक लॉजिक ये भी याद रखना कि इस तरीके का आकृति दिया है। देखिए सब चीज बेसिक बात आपको समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ पर है तो इसमें कितना त्रिभुज। हम पिछले दिन भी इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग आकृति जो पूछा गया अलग अलग एग्जाम में सब करवा रहे। इसमें क्या को त्रिभुज हो जाएगा, एक त्रिभुज, ये हो जाएगा 2 त्रिभुज, और यहाँ से लेंगे तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा तीसरा त्रिभुज। यहाँ से आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का तीसरा त्रिभुज हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज हम लोगों का बन गया। यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें आपका 3 त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से इसमें 3 त्रिभुज। तो देखिए 8 8 16 और 3 3 6, तो कितना हो जाएगा, तो 16 3 19, 19 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 22 तक तो हम लोगों का आ चुके हैं। 22 के बाद अब बात करेंगे कहाँ कहाँ पर, तो ये देखिए एक त्रिभुज सबसे पहले ऐसी पे ले लेते हैं। 22 के बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा 23वां त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से एक इधर से लेंगे तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, 24 त्रिभुज हम लोगों के सामने बन गया। अब 24 के बाद ये देखिए 24 के बाद देखिएगा कहाँ कहाँ बनेगा। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ मिल के बना रहा है। 24 के बाद यहाँ से और यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। 25 के बाद उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ई साइड में लेंगे तो ई क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा यहाँ से। उसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों ई साइड से यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर ई क्या हो जाएगा दोस्तों 27 त्रिभुज हो जाएगा। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं 27। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोगों का ये वाला बनेगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 28 बनेगा। तो इस आकृति में टोटल कितना हो जाएगा 28 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ लीजिए आप कौन कौन त्रिभुज इसमें मिस कर सकते हैं। जहां तक हमको लगता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं। देखिए आप इस त्रिभुज को मिस कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब मेरा कि आप यहां से इस त्रिभुज को आप छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहां से देखिए इस त्रिभुज को नीचे से बनाएंगे तो एक त्रिभुज इस तरीके से देखिए यहां मिल के बना रहा है ना 2 त्रिभुज, आप इन दोनों को छोड़ सकते थे। उसी प्रकार क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती कर रहा है कि 24 मार दे रहा है। यहाँ से देखिए ये त्रिभुज आप गलती कर देंगे, देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा मिल के। उसी प्रकार से आप कहेंगे यहाँ से देखिए ये त्रिभुज हम लोगों का बन रहा है। और तो इस तरीके का ई देखिए ई क्या त्रिभुज हो गया 1 2 3 4 त्रिभुज आप छोड़ रहे थे। और 4 के बाद और भी कौन कौन त्रिभुज आप एक त्रिभुज यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको मिला के ये देखिए मिला के एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये वाला हम लोगों का मिला के एक त्रिभुज आप छोड़ रहे थे। तो हम लोगों का इतना सारा त्रिभुज आप छोड़ सकते हैं। बाकी तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं कि हाँ सर इस तरीके से आपने कहा 1 2 3 4 तो इधर 8 हो जाएगा, ऊपर में 8 हो जाएगा तो 16 हो गया। 16 इसमें 3 19 और 3 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 के बाद बाकी जो त्रिभुज बताया तो उसको आप लीजिएगा 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया है, तो चलिए एक बार और कर लीजिए। करा कि सभी हम लोगों का लॉरी ट्रक है, तो कर लीजिए सभी लॉरी जितना भी हम लोगों का लॉरी हो जाएगा ये सभी लॉरी क्या हो जाएगा हम लोगों का ट्रक हो जाएगा। तो इस जगह पर हमने कर लिया ट्रक, यानी सभी लॉरी का हिस्सा क्या हो जाएगा ट्रक हो जाएगा। और फिर लिखा है कि कोई भी लॉरी जो है स्कूटर नहीं है, तो इस जगह पर
स्कूटर कर लेना है, यानी कोई भी लॉरी का हिस्सा क्या है, स्कूटर नहीं है, जिसमें नहीं है इसको बेंडेशन लगा दीजिए। अब चलते हैं, लेकिन ऊपर में वो कहानी कथा करबे करेगा, उसका वही काम है कि प्रश्न कथन 1 2 के बाद ऐसे दिया गया। मेन होता है यहाँ से, इस जगह से स्टार्ट होता है कथन से। कह रहा है कि कुछ ट्रक जो है लॉरी है, तो कुछ ट्रक का हिस्सा लॉरी, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। इतना बड़ा हिस्सा ट्रक का, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों लॉरी का, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ ट्रक लॉरी, ये बात सही कह रहा है कि कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, तो कोई भी ट्रक जो है स्कूटर नहीं है, तो ये बात आप गलत कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे गलत, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, ये बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम जो ट्रक वाला है यहाँ से ले जाकर इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि बैन जो किया हुआ है बेंडेशन है, लॉरी और स्कूटर नहीं जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ट्रक हम लोगों के स्कूटर में जा सकता है और स्कूटर ट्रक में आ सकता है, और उस साफे मना कर दिया कि कोई भी ट्रक स्कूटर नहीं है, तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं। कुछ ट्रक स्कूटर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें जा सकता है, लेकिन आप ये तो कह सकते हैं क्या कुछ लॉरी स्कूटर हो सकता है, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बेंडेशन कर दिया कुछ लॉरी स्कूटर नहीं है, क्योंकि ये वाला वहां कथन में दिख रहा है कि कोई भी लॉरी स्कूटर नहीं है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कुछ लॉरी जो स्कूटर हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ट्रक स्कूटर हो सकता है, इसके बारे में आप कह सकते हैं। एक संभावना, इसीलिए एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।